डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के मेले और त्यौहार पढ़ रहे हैं। इसमें अपन बात कर चुके हैं, विक्रमी कैलेंडर के अनुसार हिंदू मेले और त्योहारों की बात कर चुके हैं। जैन मेले और जो त्यौहार है या जैनों की जो तिथियां हैं उनकी बात कर चुके हैं अपन। देखिए, सिखों के त्यौहार भी अपन पढ़ चुके हैं और सिंधी समाज के त्यौहार भी अपन पढ़ चुके हैं। देखिए, पिछली क्लास में अपने जो पढ़े थे अपन सिख धर्म के त्यौहार और सिंधी समाज के त्यौहार पढ़े थे। इनमें सिखों की जो मुख्य तिथियां थी गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती थी, ठीक है। और जो सिंधी समाज के जो त्योहारों में अपन बात किए थे, एक तो देखिए सबसे लास्ट में अपन पढ़े थे चालीहा महोत्सव, जो पहले वाली तिथि के अकॉर्डिंग मनाया जाता है, ठीक है, चालीहा महोत्सव। और एक अपन थदड़ी सातम पढ़े थे, ठीक है। सिंधी समाज में सबसे पहले अपन पढ़े थे चेटीचंड और फिर बाद में यानी दूसरे नंबर पे पढ़े थे असुचंड, ठीक है। चेटीचंड, असुचंड, चालीहा महोत्सव और थदड़ी सातम, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन पिछले क्लास में सिखों के त्यौहार या सिख धर्म के त्यौहार और सिंधी समाज के त्यौहार पढ़े थे। आज अपन बात करेंगे, जो पहले समझने की कोशिश करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे, जैसे मुस्लिम या मुसलमानों के त्यौहार और मेले जो भी लगते हैं और ईसाइयों के मेले और त्यौहार। देखिए, आज अपन बेसिक जो जानकारी है उसकी बात करेंगे। इन धर्मों में क्या होता है, कैसा क्या होता है, किस प्रकार से इनकी अवधारणा चल रही है, परंपराएं चल रही है, उनकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता आज अपनी शायद अपन मेले और इनके जो त्यौहार पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज अपन इनकी बेसिक जो जानकारी है उसकी बात करते हैं। देखिए, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, 3 धर्मों की जानकारी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पढ़ेंगे अपन इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म पढ़ेंगे, ठीक है। और एक मैं साथ में जो करूंगा यहूदी धर्म की भी बात करूंगा। लेकिन देखिए, राजस्थान में यहूदी धर्म नहीं है, तो अपन यहूदी धर्म के जो मेले वगैरह जो त्यौहार वगैरह है उनको नहीं पढ़ेंगे, फिर भी आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, देखिए, जो तीनों धर्म है, इन तीनों धर्मों की अवधारणा लगभग लगभग एक जैसी है। देखिए, जो ये तीनों धर्म है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म, ठीक है, इन तीनों धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं होती है, मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते हैं, ठीक है। देखिए, अपने जब हिंदू धर्म पढ़ रहे थे अपन, हिंदू धर्म में अलग सिस्टम है भाई। यहाँ पे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, बहुदेववाद पर विश्वास करते हैं, ठीक है। देखिए, ये तीनों धर्म मानते हैं, यहूदी, इस्लाम और ईसाई, कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। अपन कुछ बातें इसके साथ साथ हिंदू धर्म की भी करेंगे ताकि अपने समझ में सही आ जाए। तो ये तीनों धर्म मानते हैं भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। हिंदू धर्म मानता है कि भगवान का आकार है, भगवान यानी अलग अलग भगवान है, अपने मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में। देखिए, इन धर्मों में जब मूर्ति पूजा बंद है तो फिर पूजा किसकी करेंगे? अपन तो मूर्तियों की पूजा कर लेते हैं। जैसे अलग अलग भगवानों की मूर्तियां रहती है हिंदू धर्म में, गणेश जी भगवान अलग है, शंकर भगवान अलग है, कृष्ण भगवान अलग है, भगवान विष्णु अलग है, ठीक है। और अपने हिंदू धर्म में तो ब्रह्मा विष्णु महेश चलते हैं बड़ी शक्ति के रूप में, ठीक है। तो ये धर्म जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। तो तीनों धर्म है जो
पुस्तकों की पूजा करते हैं, ठीक है। इनकी जो अपनी अपनी पुस्तकें हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको सर्वस्व मानते हैं, ठीक है, सर्वोच्च मानते हैं। देखिए अब बात करते हैं इन धर्म, ये और क्या सोचते हैं इस धर्म, इन जो तीनों धर्मों के लोग हैं, जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम। देखिए इन धर्मों का मानना है कि भगवान प्रॉपर रूप से यानी हमेशा रहते नहीं है, धरती पे नहीं रहते हैं, ठीक है। समय समय पर अपना दूत भेजते हैं कि धरती पर लोगों को देखने, जनता को देखने के लिए, जनता को संभालने के लिए समय समय पर अपना दूत भेजते हैं, ठीक है। इन तीनों धर्मों के लोगों का मानना है। तो अपन यहाँ तक बेसिक जो बात किए हैं, और आगे बात कर रहे हैं आप अभी तक आज की क्लास में जो बेसिक जानकारी पर रहेगी इन धर्मों की, जो बेसिक जानकारी है। एक तो ये जो तीनों धर्म है भगवान को निराकार मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, पुस्तकों की पूजा करते हैं, और इनका मानना है कि भगवान समय समय पर अपना दूत भेजते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहूदी धर्म की। पहले देखिए इनका मानना है, मैं पहले बता दिया आपको, भाई भगवान समय समय पर अपना दूत भेजते हैं। तो जो सबसे पहला जो दूत आया था धरती पर भगवान का द्वारा भेजा हुआ, जो ये मानते हैं, जिस प्रकार से मानते हैं, तो वो प्रथम दूत आया था मोजेस, या उसको हिंदी में कहते हैं मूसा, ठीक है। प्रथम दूत आया था भगवान के द्वारा भेजा हुआ, इनकी जो मान्यता के अकॉर्डिंग मूसा आया था, ठीक है। अपन हिंदी में बात कर रहे हैं, मोजेस आप ध्यान रख सकते हो, यानी यहूदी धर्म में जो मूसा आया था। देखिए धरती पर जो पहले मूसा आया था, तो मूसा को जो मानने वाले अनुयायी थे वो यहूदी कहलाए थे। पहले यहूदी धर्म नहीं था, पहले मूसा आता है, और मूसा को जो माने, ये कहता है भाई मैं भगवान का दूत हूं और मुझे भगवान ने भेजा है। तो जो इसकी बातों को मानते हैं, इनके जो उपदेश सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो वो लोग कहलाते हैं यहूदी, ठीक है। यहूदी कहलाते हैं, ये यहूदी धर्म चलता है यहां से, मूसा से। देखिए मोजेस जा रहे थे, मूसा जा रहे थे कि भाई अब मेरा समय हो गया है। तो ये जो यहूदी लोग थे या इसके अनुयायी लोग थे, वो कहते हैं भाई अब आप जा रहे हो, और आपके जाने के बाद यहाँ पे धरती पे कौन संभालेगा जनता को। तो जो मूसा कह के जाते हैं कि भाई मेरे जाने के 1000 वर्ष बाद में, ठीक है, 1000 वर्ष बाद में, 1000 वर्ष बाद में भाई अगला दूत आएगा, ठीक है, अगला दूत आएगा। तो फिर ये यहूदी लोग थे जो कहते हैं भाई अब हम जो 1000 वर्ष तक क्या करें आपके जाने के बाद में, जब अगला दूत आएगा 1000 वर्ष बाद आएगा, तो जब बीच वाला टाइम है इसमें हम क्या करें। तो जो मूसा कहकर जाता है भाई आप उस समय तक पुस्तकें पढ़ो या पुस्तक पढ़ो, ठीक है। तो एक पुस्तक है यहूदी धर्म की, ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। इस पुस्तक को पढ़ो आप 1000 वर्ष तक, इसमें आपको भगवान की जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो मूसा कहकर जाता है यहूदियों को भाई आप 1000 वर्ष तक ये जो ओल्ड टेस्टामेंट जो पुस्तक है इसको पढ़ो। देखिए 1000 वर्ष बाद में, ठीक है, 1000 वर्ष बाद में वापस दूत आते हैं। उस दूत का नाम था जीसस, ठीक है, जीसस आते हैं। देखिए इसको यहां पे मैं लिख रहा हूं, लेकिन यहां पे लिखने की बजाय, ठीक है, यहां पे लिखने की बजाय यहां पे लिखूंगा। देखिए यहां पे भी मैं लिख दूं, लेकिन यहां पे इसको आप इंपॉर्टेंट तरीके से लिखना। जो नया दूत आता है 1000 वर्ष बाद भगवान के द्वारा भेजा हुआ, ये जीसस आता है, ठीक है, जीसस आता है नया दूत। इसको ईसा मसीह भी कहा जाता है, पर ईसा मसीह के रूप में आप ज्यादा जानते होंगे, लिख लेना। देखिए जो नया दूत आता है 1000 वर्ष बाद में, जीसस या ईसा मसीह है, ये आकर बोलता है, धरती पर आता है कि मुझे भगवान ने भेजा है आपको संभालने के लिए। तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं
और कुछ लोग इसकी बातें मान लेते हैं, जीसस की या ईसा मसीह की। तो जो लोग ईसा मसीह या जीसस की बात मान लेते हैं या इसके अनुयायी बन जाते हैं, वो कहलाते हैं ईसाई। ठीक है। प्रथम जो दूत आया था उसके अनुयायी कहलाते हैं यहूदी। 1000 वर्ष के बाद में जो दूसरा दूत आया था उसके अनुयायी कहलाते हैं ईसाई। ठीक है। तो ईसा मसीह के जो अनुयायी कहलाए हैं, जो ईसाई कहलाए हैं। देखिए, ये इधर पुस्तक देखे गया था, जो मूसा देखे गया था, ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है। अब इधर ये वापस जा रहा है एक, यानी ठीक है, ईसा मसीह वापस जा रहा है। जाते जाते कुछ जनता पूछती है, जो ईसाई पूछते हैं, जो इसके अनुयायी थे, कि अब हम, जो आप जा रहे हो, अब हम क्या करें। तो ईसा मसीह कहकर जाता है, भाई आप पुस्तक पढ़ो। ठीक है। तो पुस्तक कौन सी पढ़े, और फिर जब आप जा रहे हो तो उसके बाद में हमें कौन सा मानने आएगा। तो फिर ईसा मसीह कहकर जाते हैं, एक तो आप पुस्तक पढ़ो। ठीक है। बाइबल पुस्तक के लिए क्या कर जाते हैं, बाइबल जो पुस्तक है इसको पढ़ो, और 1000 वर्ष बाद में वापस नया दूत आएगा, भगवान नया दूत भेजेंगे आपको संभालने के लिए। ठीक है। ये जो उदाहरण चल रही है, ये यहाँ पर भी जो बात होती है, यह 1000 वर्ष बाद में वापस नया दूत भेजा जाएगा भगवान के द्वारा, वो आपको संभालने आएगा। तब तक आप बाइबल को पढ़ो। ठीक है। इधर यहूदियों को मूसा कहकर जाते हैं ओल्ड टेस्टामेंट बुक के लिए, और ईसा मसीह कहकर जा रहे हैं बाइबल पुस्तक के लिए। ठीक है। देखिए, 1000 वर्ष बाद में फिर नया दूत आने की कहकर जाते हैं ईसा मसीह। 1000 वर्ष बाद में नया दूत आने की रहता है, टाइम रहता है, लेकिन 1000 वर्ष से पहले ही आ जाता है अगला जो नया दूत आता है। जो देखिए 570 वर्ष बाद में ही आ जाता है। ठीक है। 570 वर्ष बाद में ही आ जाता है, और जो वो नया दूत आता है भगवान के द्वारा भेजा हुआ पैगंबर मोहम्मद साहब आते हैं। ठीक है। या मोहम्मद साहब आते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पैगंबर का मतलब ये होता है भाई नया दूत, यानी दूत होता है। ठीक है। मोहम्मद साहब आते हैं 570 ईस्वी में आते हैं, 570 ईस्वी में जन्म लेते हैं। कहते हैं मैं भगवान का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, दूत हूँ। ठीक है। तो ये लोग, कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग विरोध भी करते हैं इनका, कि नया दूत तो 1000 वर्ष बाद आना था, और आप इतने जल्दी कैसे आ गए हो। पैगंबर मोहम्मद यानी मोहम्मद साहब कहते हैं कि भाई मैं तो 570 ईस्वी में आ गया हूँ, पहले ही आ गया हूँ। धरती पर पाप ज्यादा बढ़ रहे थे, भगवान को दिखाई दे रहे थे जो आप पाप कर रहे हो, और इन पापों को खत्म करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, जल्दी ही भेज दिया है। ठीक है। तो मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में आ जाते हैं। ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, मोहम्मद साहब ये भी पुस्तक का विमोचन करते हैं। ठीक है। और इस पुस्तक के लिए कहते हैं, और मोहम्मद साहब को जो एक्सेप्ट कर लेता है, और मोहम्मद साहब के जो अनुयायी बन जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं या अनुयायी बन जाते हैं या इनकी बातों को मान लेते हैं, वो इस्लाम धर्म से जुड़ गए थे या मुस्लिम कह रहे हैं। ठीक है। मुस्लिम धर्म से जुड़े हैं, जो पैगंबर साहब से या मोहम्मद साहब से जुड़े हैं, जो इस्लाम धर्म के लोग कहलाए हैं। ठीक है। तो आपको मैं बता दिया, यहूदी मूसा को मानने वाले या मूसा के अनुयायी थे, जो यहूदी बन गए। जो ईसा मसीह के जो अनुयायी थे, ईसाई बन गए। और मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब के जो अनुयायी बने हैं, इनको मानने लग गए थे, वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे। ठीक है। तो इस्लाम धर्म में ये जो मोहम्मद साहब कुरान के लिए कहते हैं, और इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है कुरान। यहूदियों की जो पवित्र पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट है, ईसा यानी ईसाइयों की बाइबल है,
और मुस्लिमों की है इस्लाम की कुरान है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए अपन बात कर रहे थे भाई जो ये मानते हैं तीनों धर्म, भाई अपने तो मूर्ति पूजा पर ध्यान देते हैं हिंदू धर्म में तो, ठीक है, और ये निराकार मानते हैं। ये देखिए इनका दिन भी फिक्स होता है। ठीक है, अपने तो जैसे मूर्तियां पूजते हैं, अलग अलग भगवानों की अलग अलग मूर्तियां पूजते हैं, माता जी की अलग पूजते हैं, भैरू जी की अलग पूजते हैं, शंकर भगवान के अलग पूजते हैं, गणेश जी की अलग पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग ही प्रकार से पूजते हैं, मानते हैं। ठीक है, अपने किताबें भी अलग अलग है, हालांकि महाभारत है, गीता है। ठीक है, जैसे वेद है अपने, चार तो वेद है, पुराण है 18, 108 उपनिषद है। ठीक है, मनुस्मृति है। लेकिन इनके सब कुछ एक है, ये भगवान को एक मानते हैं, पुस्तकों की पूजा करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। अलग अलग धर्म है तीनों, तो अलग अलग पुस्तकें हैं इनकी, लेकिन जो पुस्तकें हैं इनमें थ्योरी लगभग लगभग सेम है। कुछ जो फैक्ट है वो चेंज है भाई, व्यक्तियों के जो नाम है, कुछ लोग जिनके जो साधु संतों के नाम है उनके नाम अलग है, लेकिन जो विचारधारा है वो लगभग लगभग सेम है या एक जैसी है। ठीक है, देखिए ये जो दिन भी एक मानते हैं भाई, जो एक दिन पवित्र मानते हैं भाई, इस दिन को हम पूजा करेंगे। अपने तो भाई संडे को छोड़ के और सभी जो दिन होते हैं उनको अलग अलग व्रत रखते हैं। शनिवार मंगलवार हनुमान जी का रहेगा हिंदू धर्म में। ठीक है, सोमवार शंकर भगवान का रहेगा, बुधवार गणेश जी का रहेगा। तो इस प्रकार से अपने तो दिन भी अलग अलग बटे हुए हैं, अपने तो यहाँ तक तिथियां भी अलग अलग बटी हुई होती है, अलग अलग भगवानों के लिए अलग अलग फिक्स है। कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी, पूर्णिमा अलग होती है। ठीक है, अमावस्या अलग होती है, तो ध्यान रखना। देखिए जो यहूदियों का जो पवित्र दिन है वो शनिवार है। ठीक है, ये शनिवार को पवित्र दिन मानते हैं कि हम पूजा शनिवार को करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ईसाई है जो ये अपना पवित्र दिन मानते हैं रविवार को, और जो मुस्लिम है या इस्लाम धर्म है ये शुक्रवार को करता है। ठीक है, मानते हैं जुम्मा। तो ध्यान रखना, यहूदी शनिवार को, ईसाई रविवार को, इस्लाम या मुस्लिम शुक्रवार को। ठीक है, देखिए यहां तक अपन बात कर चुके हैं इन तीनों धर्मों की। जो बेसिक जानकारी थी वो आपको बताया हूँ, आपके साथ शेयर किया हूँ। आपको यानी मुझे उम्मीद है आपको सही समझ में आई होगी, आपने भी सही समझने की कोशिश की होगी। अब या तो आप जानो या ऊपर वाला जाने कि आपको कितना क्या समझ में आया है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। देखिए मैं आपको बता दिया तीनों पुस्तकों की विचारधारा लगभग लगभग समान है, तीनों धर्मों की विचारधारा लगभग लगभग समान है। देखिए ये जो तीनों धर्म है जो एक स्थान विशेष के रूप में भी एक ही स्थान को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। ठीक है, तीनों धर्म एक ही स्थान को अपना पवित्र स्थान मानते हैं, यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेम को पवित्र स्थान मानते हैं। ध्यान रखना, तीनों धर्मों की बात कर रहा हूं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों धर्म यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। देखिए ये तीनों एक ईश्वरवादी है, भगवान को एक मानते हैं, स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं। हिंदू धर्म बहुदेववाद है, मूर्ति पूजा करता है, मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, यह मानता है भगवान अनेक है। तो ये एक ईश्वरवादी है, ये भी लिख लेना भाई, यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, हिंदू धर्म की मैं बता दिया, बहुदेववाद है, मूर्ति पूजक है, अवतारवाद में विश्वास करता है। हिंदू धर्म मानता है भगवान अवतार होंगे, और हिंदू धर्म में तो माना गया है भगवान विष्णु के जो 9 तो अवतार
आ चुके हैं, 9 बार अवतार ले चुके हैं भगवान विष्णु। मत्स्य अवतार से लेके बुद्ध तक तो ले चुके हैं, और इनका 10वां अवतार आएगा कल्कि। ठीक है, कल्कि के रूप में इनका 10वां अवतार आएगा। देखिए, हिंदू धर्म तो इतनी आशा लगाकर बैठता है कि भगवान विष्णु 9 बार तो अवतार ले चुके हैं, और इनका जो 10वां अवतार भी आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो हिंदू धर्म अलग प्रकार का धर्म है, ये तीनों धर्म अलग प्रकार के धर्म हैं। हिंदू मानते हैं कि 10वां अवतार आएगा, जो भगवान यानी विष्णु, भगवान विष्णु का, वो कल्कि के रूप में आएगा। वो तब आएगा जब धरती पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उन पापों को नष्ट करने या उन पापों का नाश करने आएंगे भगवान कल्कि, या भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में आएंगे, जो 10वां अवतार होगा भगवान विष्णु का। उसके बाद में वापस सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, और फिर वापस कलयुग आएगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, तो इस प्रकार में हिंदू धर्म अलग प्रकार से विश्वास करता है भगवान पे, और ये तीनों धर्म जो अलग प्रकार से विश्वास करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। देखिए, पहले अपन इस्लाम धर्म पढ़ेंगे, फिर बाद में ईसाई धर्म पढ़ेंगे। ईसाई धर्म अपना जो राजस्थान की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मेले और त्योहार। ठीक है, उनमें अंतिम टॉपिक रहेगा मेले और त्योहारों के अकॉर्डिंग अपन धर्म देखेंगे। तो यहूदी धर्म अपन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि राजस्थान में यहूदी धर्म नहीं है। ठीक है, यहूदी धर्म के अनुयायी नहीं है। तो इस्लाम और ईसाई धर्म पढ़ेंगे अपन। पहले इस्लाम धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अपन आगे चलते हैं। देखिए भाई, सही समझ में आया होगा आपके, और जो कोई छोटी मोटी बात आपको और पता लगे कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म की भी आज जो पैगंबर मोहम्मद साहब है, उनकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, या बेसिक जानकारी की बात कर लेते हैं। और हो सका तो इस्लाम धर्म के जो महीने हैं उनके नाम लिखवा दूंगा। फिर अगली क्लास में कंप्लीटली जो इनके त्यौहार हैं, जो इनके मेले हैं इस्लाम धर्म के, वो कर लेंगे एक क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में यानी ईसाई धर्म पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के बाद में लगभग अपनी 2 क्लासेज रहे होगी शायद, हालांकि तीसरी क्लास बनने का कोई चांस नहीं लग रहा मुझे। पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करते हैं। देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब है, ये मुसलमानों के या मुस्लिम धर्म के या इस्लाम धर्म के राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख हैं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब है जो धार्मिक व राजनीतिक प्रमुख माने जाते हैं इस्लाम धर्म के। देखिए, इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, मैं आपको बता चुका हूं। सऊदी अरब में एक जगह पड़ती है मक्का। ठीक है, सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इनके संरक्षक थे या गार्जियन बने थे, इनका पालन पोषण किया था इनके चाचा ने किया था। हालांकि अपन आगे बात करेंगे इनके चाचा जी की। ठीक, 570 ईस्वी में जन्म होता है, सऊदी अरब के मक्का में जन्म होता है। देखिए, जब 570 ईस्वी में जन्म होता है, लोग इनके अनुयायी बनते हैं, इनको मानते हैं, इस्लाम धर्म से जुड़ते हैं। और ये हालांकि इनकी जो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। आगे मदीना में हुई थी इनकी मृत्यु, सऊदी अरब में जगह पड़ती है। बात करते हैं मदीना कैसे पहुंचे थे मक्का से।
देखिए, जनता इनसे पूछती, जब ये जाने की प्लानिंग में थे, ये बताते हैं भाई मेरा जाने का समय होएगा, मेरा जाने का समय आएगा। फिर जनता वापस इनसे सवाल करती है, भाई आपके जाने के बाद में कौन संभालेगा हमें? तो जो पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे, ये कह देते हैं इनको, भाई भगवान के द्वारा भेजा गया दूत तो अकेला अब मैं ही हूँ, लास्ट अंतिम दूत हूँ मैं, भगवान के द्वारा भेजा गया, अब मेरे बाद में कोई दूत नहीं आएगा। तो फिर जनता पूछते, भाई आपके जाने के बाद में फिर कौन संभालेगा? पहले वाले तो हजार हजार वर्ष का टाइम देके गए थे, लेकिन अब आप तो ये जो आशा है ये भी तोड़ रहे हो, ये विश्वास है इसको भी तोड़ रहे हो। पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरे बाद में जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो खलीफा कहलाएगा, ठीक है? जो उत्तराधिकारी होगा जो खलीफा कहलाएगा। मेरे बाद में जो भी मेरा उत्तराधिकारी होगा या अगला जो आपको संभालने वाला होगा वो खलीफा कहलाएगा, ठीक है? देखिए, खलीफा की बात करेंगे अभी अपन, और खिलाफत की बात भी करेंगे। चलो पहले अपन खलीफा की कर लेते हैं, फिर आगे जो खिलाफत की बात करेंगे। देखिए, इस प्रकार से आगे मुस्लिम जो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म दो भागों में बढ़ता है। देखिए, इनके जाने के बाद, इनका जो जाने का टाइम हो रहा था या इनके जाने के बाद में इस्लाम धर्म में विवाद उत्पन्न होता है कि भाई अब अगला खलीफा कौन बनेगा। कुछ लोग तो कहे कि भाई खलीफा योग्यता के आधार पर बनाया जाए, और कुछ लोगों का मानना था खलीफा इनके जो खून का रिश्ता है, जो ब्लड रिलेशन है मोहम्मद साहब का, तो ब्लड रिलेशन के अनुसार बनाया जाए, और कुछ लोगों का मानना था कि योग्यता के आधार पर खलीफा बनाया जाए, ठीक है? देखिए, इधर अपन योग्यता के आधार की बात करते हैं, इधर ब्लड रिलेशन वाले की बात करते हैं। फिर किस प्रकार जो नाम पड़ता है, दोनों जो हिस्से हो जाते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं इस्लाम धर्म के। देखिए, योग्यता के आधार पर खलीफा बनाया जाता है अबू बकर, ठीक है? अबू बकर खलीफा बनाए जाते हैं, अगले खलीफा बनाए जाते हैं 632 से 634 ईस्वी तक खलीफा रहते हैं अबू बकर, ठीक है? 632 से 634 तक, ठीक है? देखिए, अबू बकर पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा थे, ठीक है? थोड़ा ध्यान रख लेना, चाचा थे मोहम्मद साहब के। देखिए, इनके बाद में उमर बनता है खलीफा, और तीसरे नंबर पर उस्मान बनता है, नाम लिख देता हूं, ठीक है? अबू बकर पहले खलीफा बनते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में। 632 से 634 ईस्वी तक अबू बकर रहते हैं खलीफा। उस्मान और सॉरी सेकंड नंबर पर उमर रहता है खलीफा 634 से 644 तक, ठीक है? 634 से 644 तक रहता है, और 644 से 656 तक उस्मान रहता है, ठीक है? 644 से 656 तक उस्मान रहता है खलीफा। 632 से 34, 34 से 44, 44 से 56, ठीक है? तीन खलीफा बढ़ते हैं। हालांकि इस्लाम धर्म में चार पवित्र खलीफा माने जाते हैं। एक खलीफा की और बात करते हैं अपन आगे। देखिए, जो ये तीनों खलीफा थे, जो इधर वाला भाग था, ठीक है, इस साइड वाला बात कर रहे हैं अपन। अब बात कर रहे हैं कि भाई इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ चुका था। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में खलीफा को लेकर विवाद हो रहा था। इन जो आधे लोगों का या कुछ लोगों का मानना था कि भाई खलीफा योग्यता के आधार पर बनाया जाए, तो योग्यता इधर वालों में थी, अबू बकर यानी चाचा थे, तो इनमें योग्यता थी। और कुछ लोगों का मानना था कि भाई खून के रिश्ते या ब्लड रिलेशन के आधार पर बनाया जाना चाहिए। देखिए, जो ब्लड रिलेशन के आधार पर बनाया जाता है, तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, इनके एक बेटी थी फातिमा, ठीक है? इनकी एक बेटी थी फातिमा। फातिमा के जो पति हुए थे अली,
ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, अली को खलीफा बनाया जाता है, चौथा खलीफा, ठीक है। ये पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे, ये चाचा थे अबू बकर। अली जो दामाद थे पैगंबर मोहम्मद साहब के, तो अली 656 से, ठीक है, 656 से 661 ईस्वी तक खलीफा रहते हैं। 632 से 34, 34 से 44, 44 से 56, 56 से 61, 32 34, 34 44, 44 56, 56 61, इस प्रकार से आप ध्यान रख लेना। हालांकि ज्यादा आवश्यकता नहीं याद रखने की, फिर भी थोड़ा सा याद रखने के लिए बता दिया आपको। कैसे भी आपको याद रखा जाए तो ठीक है, लिख लेना, आवश्यकता पड़े तो रट लेना, याद कर लेना बाद में जाके, हालांकि नहीं पड़ेगी ज्यादा आवश्यकता। हालांकि देखिए सीक्वेंस के लिए थोड़ा जरूरी होता है भाई, जैसे अपन को अगर सीक्वेंस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जैसे मेंस वाले एग्जाम में फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो 656 से 661 तक अली रहते हैं। अब देखिए ये जो तीनों खलीफा थे अबू बकर उमर उस्मान, ये थे सुन्नी, ठीक है, सुन्नी मुसलमान कहलाएगी, सुन्नी मुसलमान। और जो अली थे या अली खलीफा बने थे, ये सिया, इसके जो ये अनुयायी थे या अली की तरफ वाले लोग थे, ये कहलाए सिया मुसलमान। ठीक है, इधर वाले जो योग्यता के आधार वाले कहलाए सुन्नी मुसलमान, और जो ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग या खून के रिश्ते के अकॉर्डिंग जो बनाए गए थे खलीफा, ये कहलाए सिया मुसलमान, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं भाई, खलीफा तो बन गए हैं, खलीफा बने आगे चल के, मोहम्मद साहब के बाद में खलीफा बने हैं। जो ये खलीफा जिस एरिया को या जिस साम्राज्य को संभालेंगे, ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य को संभालेंगे, उस साम्राज्य को क्या कहा जाएगा, ठीक है, तो उस साम्राज्य को कहा जाएगा खिलाफत, ठीक है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएंगे, और इनका जो साम्राज्य कहलाएगा खिलाफत कहलाएगा, खलीफा का साम्राज्य खिलाफत कहलाएगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं आगे मोहम्मद साहब के। आगे जन्म की अपन बात कर लिए थे 570 में हुआ था। देखिए 610 में, ठीक है, 570 में इनका जन्म हुआ था, 610 में इनका विरोध होता है, ठीक है, 40 साल की उम्र में इनका विरोध होता है तो मक्का में। जब ये घोषणा करते हैं कि भाई मैं पैगंबर हूं, भगवान का भेजा हुआ दूत हूं, तो कुछ लोग तो मान लेते हैं इनको, ठीक है, लेकिन इनका कुछ लोग विरोध करते हैं, भाई आप नहीं हो दूत, नहीं हो, इतने जल्दी आ गए हो, 570 में आ गए हो, 1000 वर्ष बाद आने की बात थी आपकी। तो ये यहां से मक्का छोड़ देते हैं, ठीक है। जो मक्का है, सऊदी अरब का जो स्थान जहां पर इनका जन्म हुआ था, उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, और मक्का से सऊदी अरब का ही जो एक अन्य स्थान है मदीना, वहां पर चले जाते हैं, ठीक है, मदीना चले जाते हैं। देखिए सऊदी अरब में मक्का और मदीना दोनों स्थान है जो सऊदी अरब में ही है। तो मक्का में इनका जन्म हुआ था, मक्का से 610 ईस्वी में विरोध होने की वजह से मदीना चले जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, देखिए जो अरबी भाषा है, अरबी भाषा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हिजरत कहते हैं, ठीक है। ये प्रस्थान करने को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रस्थान करते हैं उसको हिजरत कहते हैं। तो 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हैं या प्रस्थान करते हैं, ठीक है। तो ये घटना हिजरत कहलाती है,
क्वेश्चन बनेगा 610 ईस्वी में या पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान करते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं? या मक्का से मदीना की तरफ जाते हैं मोहम्मद साहब, उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं हिजरत। ठीक है, अरबी भाषा में प्रस्थान करने को या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हिजरत कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए इसके बाद में या इस घटना से ही एक कैलेंडर शुरू होता है, या मोहम्मद साहब एक कैलेंडर शुरू करते हैं, या एक संवत चलता है हिजरी संवत। ठीक है, हिजरी संवत, इस घटना से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। थोड़ा ध्यान रखना, मुस्लिम धर्म का कैलेंडर है, इस कैलेंडर को मानते हैं मुस्लिम या इस्लाम धर्म वाले। इसके अकॉर्डिंग अपने त्योहार वगैरह मनाते हैं, जैसे अपन विक्रमी संवत के अनुसार मनाते हैं, विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, जैसे ये हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। तो इस घटना के बाद से हिजरी संवत स्टार्ट होता है या हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है। देखिए जो हिजरी कैलेंडर है ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। देखिए आपको याद रहो आना चाहिए, अपन जब विक्रमी संवत पढ़ रहे थे उस समय जब विक्रमी कैलेंडर पढ़े थे वो भी चांद आधारित या चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, या चंद्रमा आधारित कैलेंडर था। तो थोड़ा ध्यान रखना, दोनों में समानता है, हिजरी कैलेंडर और विक्रमी कैलेंडर में ये चांद आधारित कैलेंडर है दोनों। ठीक है, देखिए हिजरी कैलेंडर और जो विक्रमी कैलेंडर है इनमें एक बड़ा फर्क है कि हिजरी जो विक्रमी कैलेंडर अपन पढ़े थे उसमें बात किए थे कि उसमें एक अधिक मास वाला कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये अधिक मास जोड़ा जाता है हर तीसरे वर्ष। ठीक है, देखिए उसमें एक अधिक मास जोड़ा जाता है, लेकिन इस जो ये हिजरी की संवत या हिजरी कैलेंडर है इसमें अधिक मास वाला कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक, इसका जो क्या प्रभाव पड़ता है आप देखिए थोड़ा, और विक्रमी कैलेंडर में जो अधिक मास वाला कंसेप्ट है उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी तो अपन बात कर लेते कि जैसे कोई भी त्योहार आता है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार हिंदू धर्म में, तो वो एक माह में यानी हर साल जैसे त्योहार आएगा तो हर बार लगभग उसी माह में आएगा या जस्ट अगले माह की शुरुआत वाले जो 10-15 दिन होते हैं उसमें आ जाता है। ठीक है, 10-15 दिन त्योहार आगे पीछे चलता है। ठीक है, विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, क्योंकि उसमें अधिक मास होता है, जो भी घटत और बढ़त होती है अधिक मास से बराबर कर ली जाती है। लेकिन इधर अधिक मास वाला कंसेप्ट नहीं है, तो इसका देखिए बड़ा प्रभाव। तो उधर तो अपन संतुलन कर लिए थे या संतुलन कर लिया जाता है अधिक मास से विक्रमी कैलेंडर को, लेकिन देखिए हिजरी कैलेंडर में अधिक मास नहीं होता है। तो इनके जो त्योहार आते हैं वो हर साल बहुत ही अंतर से आते हैं। ठीक है, हर 3-4 साल में तो बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। ठीक है, हर साल तो 10-15 दिन 10 दिन का ऐसे आता जाएगा, लेकिन 3-4 साल बाद में 1-2 महीने का अंतर मिल जाएगा आपको। जैसे कोई त्योहार इनके सर्दियों में आ रहा है वो त्योहार इनके गर्मियों में भी आ सकता है। देखिए थोड़ा सा सोच के देखना, या कभी अब आगे से ध्यान लगाना, आज के बाद ध्यान लगाना कि इनके जो रोजे होते हैं इनका पवित्र माह रमजान माना जाता है, और इनके रोजे कभी किस महीने में आते हैं, कभी किस महीने में आते हैं, कभी अपने त्योहारों के साथ किसी त्योहार के साथ आ जाते हैं, कभी दूसरे त्योहार के साथ आ जाते हैं। तो इनके जो ये रोजे हैं और भी जो त्योहार है तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो इनके भी अगर अधिक मास वाला कंसेप्ट होता तो इनके जो त्योहार है लगभग अपने जैसे फिक्स होते, जो हिंदू धर्म के जैसे फिक्स होते। भाई 10-5 दिन का अंतर हो सकता था, लेकिन इनके महीनों का अंतर चल जाता है। ठीक है, इनके ऐसा भी दिन आ जाता है कभी कभार कि रोजे गर्मियों में रखे जाते हैं। अब भाई देखिए 1 महीने तक भूखा रहना पड़ता है। रोजे इनके थोड़ा जो व्रत करने का सिस्टम होता है वो थोड़ा टफ होता है भाई। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अपन तो ऐसे करते लेते हैं व्रत, भाई जैसे दिन भूखे रह ले हैं, शाम को 4-5 बजे खाना खा लो, फिर 5 बजे बाद चाहे पानी पियो कुछ भी पियो, दिन में पानी पी लेते हैं। लेकिन इनके जो रोजे चलते हैं ना उनमें ऐसा कहा जाता है कि पानी तक भी नहीं पिया जाता है। यहाँ तक कि मानना है इनका कि जैसे मुंह में लार आती है उसको भी वापस नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टफ होता है इनका जो सिस्टम होता है रोजों का। ठीक है, रोजे चलते हैं उनका थोड़ा सिस्टम होता है,
उनकी जो परंपराएं हैं, उनके जो नियम हैं, रूल्स हैं, वो थोड़ा टफ है, हार्ड है। ठीक है, तो अधिक मास नहीं होता है हिजरी कैलेंडर में, विक्रमी कैलेंडर में अधिक मास होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए पिछली बात वो याद किया करो, तब ही कुछ समझ में आएगा। उधर अपन बात कर लिए थे भाई कैसे कैसे अपनी दीपावली अक्टूबर नवंबर में चलती है ज्यादा, ठीक है, कभी जनवरी में नहीं आती दीपावली। होली वही फाल्गुन के माह में लगभग मार्च में आती है, अप्रैल में आ जाती है, ठीक है, मार्च अप्रैल। कभी ये थोड़ी ना होता भाई जून जुलाई में आ जाए होली, थोड़ा ध्यान रखना। इनके चेंज हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर जो आगे वाला महीना उससे आगे वाले महीने में भी आ सकती है अगली साल, फिर उससे आगे वाले महीने में आ सकता है अगली साल, इनका जो भी त्यौहार होता है, ठीक है। देखिए अपन यहाँ तक बात कर लिए इनकी, अब आगे एक जो और बात है पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु की। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु की 632 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मदीना में हुई थी। मैं मदीना वाली बात बता दी आपको, तो जन्म इनका मक्का में हुआ था और मृत्यु हुई थी मदीना में हुई थी, ये थोड़ा ध्यान रखना। मदीना कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दिया। मदीना गए थे, जब मदीना की तरफ आए हैं तभी हिजरी की घटना या हिजरत वाली घटना हुई थी, तभी से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, ठीक है। देखिए अपन यहाँ तक जो बेसिक जानकारी थी इसकी बात की है, ठीक है, जो भी थी। पैगंबर मोहम्मद साहब धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख माने जाते हैं। जन्म 570 ईस्वी में मक्का में, सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है और खलीफा के साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। 610 ईस्वी में मक्का से मदीना की तरफ आते हैं, इस घटना को हिजरत कहा जाता है। यहीं से हिजरी संवत या हिजरी कैलेंडर की शुरुआत होती है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में सऊदी अरब के ही मदीना नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है, या मदीना एक शहर है सऊदी अरब में, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे इस्लाम धर्म के जो त्योहारों की बात करेंगे। हालांकि ये जो बात होगी वो अगली क्लास में होगी, लेकिन अपन महीने लिख लेते हैं, ठीक है, आप भी महीने हैं उनको लिख लो, फिर डायरेक्ट अपन जो त्योहार वगैरह है, इनके जो फेस्टिवल है, जो मेले हैं, उर्स है। देखिए इनमें जो इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में, अपन हिंदू धर्म में मेले बोलते हैं, इनके उर्स बोलते हैं, ठीक है। महीनों के नाम लिख लेते हैं। देखिए पहला इनका महीना है मुहर्रम, ठीक है। दूसरा महीना है सफर, ठीक है, यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुहर्रम सफर। देखिए साथ साथ याद करते जाना आप कि किस प्रकार से अपन इनको याद कर सकते हैं। देखिए कैसे भी याद आपको करने हैं इनको, ठीक है, तो याद करने हैं तो आपको याद करने हैं, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। 2 महीने हैं मुहर्रम सफर, तीसरा है रबी उल अवल, ठीक है, रबी उल अवल, और चौथा है रबी उस सानी। देखिए चलो मैं बाद में बताऊंगा या लास्ट में बताऊंगा। रबी उल अवल, रबी उस सानी। अब इसी प्रकार का नाम आएगा जमात उल अवल, जमात उस सानी, ठीक है। 6 महीने हो गए, मुहर्रम सफर रबी उल अवल रबी उस सानी, जमात उल अवल जमात उस सानी। देखिए इसके बाद में बात करते हैं 7वें महीने की। 7वां महीना आता है रमजान, सॉरी 7वां महीना आता है रजब, और फिर आता है साबान,
मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी, रजब, साबान। ठीक है। फिर जो 9वां महीना आता है रमजान, ठीक है। फिर जो 10वां महीना आता है सव्वाल आता है, फिर जिलकाद और फिर जिलहिज आता है। ठीक है। ठीक है। जिलकाद और जिलहिज। देखिए अब मैं समझाने की कोशिश करूँ। मुहर्रम जो इनका पहला महीना आएगा, ठीक है। मुहर्रम के जब इनके जो बात करेंगे, जो त्योहार पढ़ना जो नेक्स्ट क्लास में तब बात करेंगे किस प्रकार मुहर्रम दुख का त्योहार होता है। जो मुहर्रम वाला जो माह होता है दुख का माह होता है। ईद वाला माह होता है जो सुख यानी खुशी वाला त्योहार है, खुशी वाला माह होता है। ठीक है। वैसे अपन जैसे अब इनके त्योहार पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इनका दूसरा महीना आता है सफर। ठीक है। मुहर्रम, सफर, भाई दुख से गुजरे हैं मुहर्रम के दौरान। आगे बात करेंगे अपन दुख जो किस प्रकार का दुख था, अभी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। मुहर्रम फिर दुख से गुजरे, फिर सफर में पहुंचे हैं। रबी उल अव्वल, देखिए रबी उल अव्वल, अव्वल एक शब्द पर जाना। अव्वल अपन जब भी किसी बात यानी किसी कंपटीशन की या किसी पर ऐसी बात करते हैं कि ऊंचाई पे रहा है या पहले स्थान पे रहा है, सबसे ऊंचा रहा है, सबसे ऊपर रहा है, तो अव्वल की बात करते हैं। कोई रिजल्ट आया हो किसी का तो बात करते हैं भाई इतने स्टूडेंट है, इतने बच्चे अव्वल रहे हैं, ठीक है, पास होते हैं। तो अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट आना, ठीक है। सानी का मतलब होता है सेकंड, दूसरा। सेकंड का मतलब नहीं ये फर्स्ट आ गया तो ये सेकंड स्थान पे। बात ये होती है कि भाई अपन किसी की तुलना करते हैं, भाई उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। उसके तो ये सीधा शब्द ही अपने को मिल जाएगा, उसका कोई सानी नहीं है, ठीक है। वो अव्वल आया है, उसका कोई सानी नहीं है। तो उसका सानी नहीं है इसका मतलब हुआ उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करना है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। रबी उल अव्वल, रबी उस सानी। देखिए उस और अव्वल की बात बताऊं मैं। उस ये यहाँ पे स है तो इस शब्द में यानी अंतिम स हो, स है इसमें, तो इसमें जो जो जस्ट अगले वाला शब्द आएगा उसमें फर्स्ट जो शब्द भी जो इसमें रहेगा, जो लास्ट में रहेगा वो इसमें फर्स्ट रहेगा, ठीक है। इसमें उस है तो उसमें स है तो सानी में यानी पहला सा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा देखिए डीपली बातें हैं ये, मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इरिटेट मत हो जाना या बोर मत हो जाना, भाई क्या बातें समझा रहा है। एक बार समझ में आ गई ना तो ये बातें हैं कि भाई कभी आप भूलोगे नहीं। हालांकि इस प्रकार की क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई उसमें ऐसा क्यों आया, सानी में ऐसा क्यों आया, ठीक है, बता रहा हूँ आप। फिर वही बात आ गई जमात उल अव्वल फर्स्ट, जमात उस सानी कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी, ठीक है। 6 महीने हो गए। 7वां महीना आता है रजब का माह आता है। 8वां माह आता है साबान का माह आता है। 9वां महीना आता है पवित्र महीना आता है, रमजान का महीना आता है, ठीक है। इस महीने को पवित्र मानते हैं। देखिए फिर 10वां महीना आता है सव्वाल का महीना आता है, ठीक है, सव्वाल। 11वां महीना आता है जिलकाद और 12वां महीना आता है जिलहिज, ठीक है। तो इनके भी 12 महीने होते हैं। अगली क्लास में अपन एक एक करके सभी माह की बात करेंगे। इन माह के दौरान कौन कौन से त्योहार आते हैं, कौन कौन से उर्स लगते हैं, उनकी बात करेंगे। अपने जो हिंदू धर्म के जो माह पढ़े थे अपन, विक्रमी कैलेंडर के जो माह पढ़े थे अपन, उनमें बात की थी अपन कि उसमें 2 पखवाड़े होते हैं 15-15 दिन के। प्रथम पखवाड़ा या प्रथम पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा पखवाड़ा या दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। पहले पक्ष की जो एकम या पड़िया से लेकर जो 15वीं तिथि तक कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है 15वीं तिथि, ठीक है, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या आती है विक्रमी कैलेंडर में। और जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पखवाड़ा होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष की जो प्रथम तिथि आती है एकम, इसकी जो अंतिम तिथि या कोई भी महीने की अंतिम तिथि आती है
पूर्णिमा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, विक्रमी कैलेंडर में किसी भी माह की अंतिम तिथि पूर्णिमा कहलाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है भाई, दो पखवाड़े नहीं होते हैं, इनमें तारीखों के अकॉर्डिंग चलता है। जो भी त्योहार उत्सव वगैरह चलते हैं, तारीख चलती है सीधी माह के अंतर्गत तारीख चलती है। तो आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक की जो भी जानकारी थी थोड़ी बेसिक जानकारी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसमें, थोड़ा ध्यान देना, वापस पढ़ना, रिवीजन कर लेना। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।